गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, देखना अच्छी तरीके से देखना। देखो आज मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस वगैरह लिखूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं बता दूंगा अभी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है था, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। एक क्वेश्चन दिए है, उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। क्या कह रहा है, जो इसका डिटरमिनेंट है वो जीरो है। क्या है? जीरो। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें कौन इंडिपेंडेंट है, यानी जो डिटरमिनेंट को इसको सॉल्व करोगे तो जो एक्स के टर्म में आ रहा है ना, वो कौन इंडिपेंडेंट का मतलब है कौन स्वतंत्र है, यानी कौन नहीं आ रहा है उसमें टर्म में। तो देखो क्या करेंगे, इसमें करना क्या है, तुम करना R1 की जगह जो R1 रो है ना, ये वाली R1 रो, R2 रो, R3 रो, क्या करना R1 की जगह R1 माइनस R2 कर देना, और R2 की जगह R2 माइनस R3 कर देना। इतना काम तो कर लोगे ना। तो फिर क्या करोगे, जो दो R1 और R2 में जो एलिमेंट 1 1 है ना, वो क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे ना। देखो दो एलिमेंट 0 हो गए, तो अब हम क्या करें, आसानी हो गई मैं इसको सॉल्व करने में। डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, अब देखो जो तीसरी जो रो है ना, उसका जो एलिमेंट 1 बचेगा, तो इसके सापेक्ष डिटरमिनेंट निकालोगे तो पता है डिटरमिनेंट क्या आएगा, वो अल्फा के पदों में नहीं आएगा, ऐसा कुछ आएगा। इसका डिटरमिनेंट ऐसा कुछ करके आएगा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ऐसे करके आएगा 0 के बराबर। यानी वो अल्फा के पदों में नहीं आएगा। किसके पदों में नहीं आएगा? अल्फा के पदों में नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। कर लोगे ना। कुछ नहीं, क्वेश्चन में ये कह रहा था ये कौन इंडिपेंडेंट है, मतलब कुछ नहीं करना, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, वो अल्फा के पदों में नहीं आएगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालना, पहला ऑपरेशन लगाना, R1 की जगह R1 माइनस R2, R2 की जगह R2 माइनस R3 कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छा है ये वाला भी। इफ 5 and 7 आर रूट्स ऑफ इक्वेशंस, 5 और 7 है ना, वो इस इक्वेशन के मूल हैं, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद जो मैट्रिक्स दी है वो 0 के बराबर है, और उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्या कह रहा है, तीसरा मूल बताओ। दो मूल हमें पता है, तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है। देखो मैं बता रहा हूँ, तुम सॉल्व करना है इसे। किस तरीके से सॉल्व करना, सीधा इसका डिटरमिनेंट खोलो, तुम ओपन कर लिया। उसके बाद ये जो इक्वेशन बनेगी वो क्यू में बनेगी। किस में बनेगी, क्यू में बनेगी। तो क्या करना, देखो या फिर ऐसा करना, तुम x माइनस 5 का भाग दे देना उसमें, या फिर x माइनस 7 का भाग दे देना। जो इक्वेशन बचे वो कर लेना। उसका मूल आएगा -12। वो कैसे आएगा, इसका भाग दे के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने उसको सॉल्व कर लेना, तो उस तरीके से आ जाएगा। या फिर ऐसा करना, देखो एक और सरल तरीका बता रहा हूँ मैं। जैसे कहीं एक्स क्यू आ जाए, क्या आ जाए, एक्स क्यू आ गया, उसमें क्या आ गया, क्या आ गया, एक्स क्यू। तो क्या करना, जो अगले में यदि 5x² नहीं आया तो उसको ऐड करना, उतना ही घटाना है। जैसे नहीं आए तब की बात कर रहा हूँ, तो क्या करना, 5x² घटाना और +5x² क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। इससे क्या कॉमन ले लोगे, x², तो x माइनस 5 बनना है ना। हमें हर एक उसमें फैक्टर में x माइनस 5 बनाने हैं। उसके बाद अपने आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना, ठीक है ना। कर लोगे ना, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। तो कुछ नहीं करना, या फिर x माइनस 5 का भाग दे दो, या फिर x माइनस 7 का भाग दे दो, या फिर ऐसा करना इसके फैक्टर बना लो x माइनस 5 करके। कुछ नहीं, हमें x माइनस 5 बनाना है, या फिर x माइनस 7 बना लो, कुछ भी बना लो, क्योंकि मूल है ना 5 and 7 इसके इक्वेशंस के। देखो इस डिटरमिनेंट में x की जगह 5 और 7 रखना, तो इसका 0 मान आएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जैसे तुम ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करना चाह रहे हो, तो x की जगह पहले ऑप्शंस में चेक करते आओ। a की जगह x की जगह -12 रख के देखो, 0 आएगा तो इसका थर्ड मूल हो जाएगा ये, ठीक है ना। पर उस तरीके से एग्जाम में नहीं करना है ना, बाई चांस चौथा ऑप्शन रहा तो इतना टाइम चला जाएगा ना एग्जाम में, ठीक है ना। कर लेना इस तरीके से, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ, जो क्या कह रहा है, ओमेगा क्यू रूट ऑफ यूनिटी है इसमें, है। अब इसमें जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू पूछ रहा है,
तो देखो मैंने क्या बोला था, बार बार इसकी मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन सरल करनी है, कैलकुलेशन। देखो ऑपरेशन लगाओ इसमें, लगाओ ऑपरेशन। देखो इसमें किसी संख्या को ऐड करके देखो क्या क्या कट रहा है, जैसे रो के हिसाब से लगाया मैंने। देखो पहली रो देखो, पहले इसमें देखो रो, रो के एलिमेंट जोड़ के ऐड करके देखना। देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है इधर, देखो क्या लगाया मैंने ऑपरेशन कि R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो लगाया है ऑपरेशन। ये बताओ, मैंने यही तो लगाया है, R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, तो लगाओ ऑपरेशन। तो मैंने क्या किया, इसको इस वाली संख्या को, इसको इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को क्या किया, ऐड किए ना ऐसे करके, तो ऐड कर लिए हमने। यानी R1 R2 R3 को ऐड किया, रख दिया R1 की जगह, कुछ नहीं किया, रख दिया। अब देखो देखना, जो R1 रो है ना उससे 2 कॉमन मिल रहा है, जो C2 कॉलम है उससे ओमेगा कॉमन मिल रहा है, ये ओमेगा कॉमन ले लिया, ये मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करना, अब अगला फिर ऑपरेशन लगाना। क्या ऑपरेशन लगाना कि देखो R2 की जगह, R2 की जगह क्या करना है, R2 प्लस R3 करना है। क्या करना है, R1 लिख गया उसकी जगह R3 कर लेना। क्या करना है, R2 की जगह R2 प्लस R3 करो, कर लिया। अब देखो उन दोनों को ऐड किया हमने, R2 की जगह R2 प्लस R3 को, तो देखो ये दोनों सेम बन गए, R1 प्लस R2। मैंने क्या बोला था, कोई दो कॉलम या दो रो यदि सेम बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मान, डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है ना। तो देखो 2 मेगा इंटू जो डिटरमिनेंट बचा किसका मान कितना हो गया, 0, तो आंसर क्या हो गया इसका 0। तो इसमें देखो कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कर लोगे ना इस तरीके से, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो सबसे पहले ये देखो करो कौन इसमें क्या कट रहा है, कितनी सरल कैलकुलेशन हो रही है, उसके बाद ऑपरेशन लगाना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी है, उसका डिटरमिनेंट पूछा, डिटरमिनेंट 0 दिया है। तो ये कह रहा है कि इसमें कंडीशन कौन सी सही होगी, इसका डिटरमिनेंट 0 जब आए इसमें कंडीशन कौन सही होगी। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड बनाना है। क्या बनाना है, एक्स वाई जेड। देखो मैंने यहाँ सॉल्व किया, देखो इधर क्या किया कि ये क्वेश्चन दिया, तो मैंने क्या किया, R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 रख दिया। तो देखो क्या हो गया, ये इतना हो गया, प्लस करके कर लेना ऑपरेशन, तुम कर लोगे ना R1 की जगह। देखो रो जानते होगे ना, ये रो होती है, ये वाली रो, ये रो होती है, कॉलम ये होते हैं, कॉलम ये होते हैं, ठीक है। तो R1 की जगह क्या रखा, R1 प्लस R2 प्लस R3 रखो। तो क्या बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसमें देखो 2x 2y 2z बनना, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये रख दिया। अब देखो सोचने वाली बात ये है, देखो इधर देखना, यहाँ क्या करना, 0 लाना। क्या लाना, 0। तो हम ये दिमाग में आना चाहिए कि देखो यहाँ यदि x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं ये 0 रख दूँ तो इस डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं आ जाएगा, हाँ 0 आ जाएगा। तो देखो कुछ नहीं करना, हमने क्या किया कि x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो देखो अब उसको x प्लस वाई उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। या फिर ऐसा करना, x की जगह तुम z रख देना, फिर भी डिटरमिनेंट 0 आएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखो, उसके बाद देखते हैं। देखो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर जेड नहीं हो रहा ना, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड आ रहा था ना, पहला गलत। दूसरा देखो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड, ये सही है। तीसरा देखो एक्स प्लस जेड बराबर वाई, नहीं ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखो जेड प्लस वाई बराबर है एक्स, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कर लेना, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला है, बस तुम्हें ऑपरेशन लगा के ये देखना है इसका डिटरमिनेंट का मान 0 करना है, किस तरीके से 0 हो वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है इसका सॉल्यूशन। मैंने बहुत 2-3 स्टेप में इसका आंसर निकाल दिया, कैसे करा वो मैं बताता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है, जब इसका मान क्या दिया है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, लेट करके करो हमेशा,
किस तरीके से करो, लेट करके जो वैल्यू दी है 1 -1 2 0, तो कुछ नहीं करना है। देखो इसमें के की फॉर्म में आ रही है, नहीं आ रही ना, तो कुछ नहीं करना है हमें। क्या कह रहा हूँ मैं बार बार कि लेट करके करो। तो देखो कैसे करना है, देखो ये क्वेश्चंस दिया था, ये क्वेश्चन दिया था, तो हमने क्या किया कि a बराबर 1 लेट किया, b बराबर 2, c बराबर 3 लेट कर लिया। तो दोनों तरफ रखेंगे, ठीक है, जो संख्या लेट की है वो दोनों LHS और RHS दोनों में रखेंगे ना। तो हमने k कॉमन ले लिया, इससे k कॉमन ले लिया 1 1 हो गया। अब क्या किया, B C ये लिखा है ना सब, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद देखो इधर भी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या किया मैंने, R1 की जगह R1 माइनस R2 कर दिया, R2 की जगह R2 माइनस R3। क्यों किया कि ये 1 1 बनना है, इसको काटना है ना, कैलकुलेशन और सरल हो जाएगी, ठीक है ना। करो प्रिय बचा, इसके सापेक्ष इसका आप निकालो डिटरमिनेंट, तो क्या बचा, यही तो बचा। तब इसको सॉल्व करके क्या आया, k इंटू 2 बराबर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। कर लोगे ना इस तरीके से। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया k बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन और बेटर है। देखो मैंने ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस देखो उसमें कराए थे, एपी में, एपी जीपी मैंने कराई थी, तब तो मैं कराया था टीपी वाला पद पी है, तो टी क्यू वाला पद क्यू है, टी आर वाला पद आर है। तो मैंने क्या लेट करके ही तो तुम्हें कराए थे क्वेश्चन से। देखो किस तरीके से करना है, देखो पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन था क्या, क्या कह रहा था, टी पी टी क्यू टी आर आर पी क्यू आर, मतलब इसके टर्म है, पी वहाँ क्यू वहाँ और आर वहाँ इसके टर्म है। एपी में है ना, क्या है एपी में, पी क्यू आर जो इनके टर्म है ना, किसमें है, एपी में है। तो इसमें क्या क्या बोला था मैंने, एपी लेट कर लो, कोई क्या कर लो, एपी लेट करो, करो लेट। मैंने क्या क्या, टीपी बराबर पी, टी क्यू बराबर की, टी आर बराबर आर दिया। तो देखो मैंने ये एपी लेट की है, ये वाली देखना गौर से देखो, ये लेट की है 1 2 3। मैंने क्या किया कि टी पी बराबर 1 लेट कर लिया, क्यू बराबर 2 लेट कर लिया, आर बराबर 3 लेट कर दिया। तो इसमें रखोगे तो पहला पद 1 हो जाएगा, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3। तो देखो पहला ए बराबर 1, ए प्लस डी बराबर 2, ए प्लस 2 डी बराबर 3। तो ए बराबर 1, डी बराबर 1 निकाल लोगे ना सीक्वेंट एंड सीरीज से। तो कुछ नहीं करना, अब तुम देखो पी की वैल्यू मिल गई तुम्हें, और तुम्हें पद भी मिल गया, टीपी बराबर क्या बन गया, 1 2 3 मिल गया। देखो क्वेश्चन में देखना, गौर से देखना क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन देखो, टीपी क्या था, टीपी टी क्यू और टी आर दिए ना, इसकी जगह जो वैल्यू मिल गई ना हमें, क्या मिल गई वैल्यू, 1 2 3 मिल गई ना, और पी की जगह भी 1 2 3 मिल गई। तो इसमें रखो, पुट करो क्या बचा, 1 2 3 1 2 3, ये दोनों हो रहे हैं ना सेम, 1 2 3 1 2 3। देखो किसी भी दो, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, किसी भी दो कॉलम डिटरमिनेंट में, किसी दो कॉलम या रो यदि सेम आती हैं तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। कर लोगे ना स्टाफ के क्वेश्चंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, डेल्टा बराबर दिया, डेल्टा बराबर दे दिया, ये मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स दे दिया, उसका डिटरमिनेंट पूछ रहा। क्या दिया, 1 प्लस ए 1 1, ये दिया, ये दिया, ये दिया। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कंसीडर कर रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है, या फिर कोई सा नहीं सही है। तो इसमें किस तरीके से करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सरल तरीका बताऊंगा मैं। पहली कंडीशन करते हैं इसकी, क्या कंडीशन दी है, इफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 दिया है, तब इस जो इसका डिटरमिनेंट है वो ABC आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ABC। देखो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया है, देखो इधर पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं हम, क्या लेके चल रहे हैं, पहली कंडीशन। ये हमने पहली कंडीशन ले ली, ये कंडीशन ले ली, उसके बाद हमें डेल्टा लाना है ABC। कुछ नहीं किया मैंने, a बराबर 1 लेट किया, b बराबर 1 लेट किया। देखो जो संख्या लेट करेंगे उसमें पुट करके रखो तो 0 आना चाहिए। तो देखो हमने a बराबर 1 लेट किया, तो 1/1 1 हो गया, 1/1 कितना हो गया,
टू हो गए, ये दोनों स्टेप कितने हो गए, 1 + 1 2 हो गए। अब देखो हमें जीरो लाना है, तो सी को ऐसा लेट करो ये कि ये जीरो हो जाए। तो सी को मैंने माइनस के 1/2 लेट किया, तो -2 टू ऊपर पहुंच जाएगा, तो -2 हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे ना। तो देखो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ये जीरो। हाँ, वैल्यू वही लेट करेंगे जो इसमें इक्वेशन में सेटिस्फाई करे। तो ऐसा करके लेट कर लो कि A = 1 B = 2 C = 3, ऐसे नहीं करना है ना, ठीक है। इस तरीके से लेट कर लिया, कुछ नहीं किया, जो आंसर लाना था उसमें वैल्यू पुट कर दी। तो जो हमारा जो आंसर है वो -1/2 आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। यदि ये नहीं आया तो स्टेटमेंट गलत है। वैल्यू पुट की इसमें, इसमें वैल्यू पुट करके ये आ गया, वैल्यू ए और बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, ये याद है। अब क्या करना, इसमें मैंने ऑपरेशन लगा दिया कि C2 की जगह C2 - C3 कर दिया। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये क्या आ गया, -1/2 आ गया ना। क्या लाना था, -1/2, तो ये -1/2 आ गया ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब इसका दूसरी कंडीशन क्या दे रहा था, दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट दे रहा था A⁻⁻1, क्या दे रहा था, A⁻⁻1 B⁻⁻1 C⁻⁻1 बराबर -1। तब इसका डेल्टा क्या आएगा, जो जीरो आना चाहिए। देखो किस तरीके से सॉल्व किया मैंने, देखो अब मैं सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ इसकी, क्या ले रहा हूँ, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि देखो मैंने जो -1 पावर थी इसको अपॉन में कर लिया, किस में कर लिया, अपॉन में कर लिया, ये अपॉन में कर लिया, 1/A + 1/B 1/C बराबर -1। तो कुछ नहीं करना, देखो मैंने क्या बोला, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें लेट करके करने हैं। किस तरीके से करने हैं, लेट करके। तो देखो मैंने A = 1 लेट किया, B = -1 लेट किया। क्यों -1 किया, कि उधर -1 लाना, क्या लाना है, -1। तो देखो 1/1 रखना, बनाएगा 1/-1 रखना, -1 आएगा, तो ये दोनों स्टेप कट जाएंगे आपस में। अब C ऐसा लेट करो कि -1 हो जाए, तो C बराबर हमने -1 लेट किया। तो ये ABC हमने जो संख्या लेट की वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं, हाँ सेटिस्फाई कर रही हैं। अब जो वैल्यू लेट की है तो उसका डेल्टा का मान जीरो आ जाए तो ये मतलब ये सेटिस्फाई करेगी, यानी इस ये कंडीशन सही होगी। तो रखना इसकी वैल्यू, ABC की वैल्यू रख दी हमने, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये ऑपरेशन लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, ऑपरेशन क्या लगाया कि C1 की जगह, देखो तुम यहाँ पर भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, डिटरमिनेंट का मान निकाल लो, यहाँ से भी डिटरमिनेंट का मान निकाल लो, वो जीरो आएगा। तो मैंने और कैलकुलेशन कैसे सरल कर दी है कि C1 की जगह जो C2 रो है उसमें 2 का गुणा करके C1 में से घटा दिया, और C2 की जगह C2 - C1 कर दिया, ओ सॉरी C2 की जगह C2 - C3 करेंगे, क्या करेंगे, C2 - C3 करेंगे। तो कर दिया, ये हो गया। अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, क्या आ गया, 1 - 1 तो जीरो हो गया, आंसर क्या आ गया, जीरो। क्या लाना था, जीरो लाना था। तो इसमें देखो दोनों कंडीशन सही है ना, बोथ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन यही तो था, ये क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन था। तो इसमें इसकी कंडीशन क्या, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना। पहली कंडीशन हमने चेक करी थी, वो भी सेटिस्फाई कर रही थी, सेकंड वाली भी कर रही थी। तो क्या हो गया इसका आंसर, बोथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये क्या कह रहा है कि इफ द डिटरमिनेंट, ये दी है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दी है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है टू जीरो। क्या कह रहा है कि ये जीरो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि ABC और AP, ये कह रहा है कि इसमें ये कंडीशन ABC जीरो है, तब ये मतलब ये कह रहा है कि ABC आर इन AP, ABC यदि AP में है तब ये जीरो आना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या कह रहा है इसकी कंडीशन, अल्फा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी जो अल्फा है इस इक्वेशन का रूट बनना है, वो हम चेक करेंगे। देखो कैसे चेक, पहले इसकी कंडीशन नंबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1। देखो हमने कुछ नहीं किया, ABC आर इन AP, तो मैंने लेट किया A = 1 B = 2 C = 3। क्यों लेट किया, AP में लेट करना है, AP दिया है ना, तो कुछ नहीं करना, जो लेट किया वो उसमें रख दिया। अब इस डिटरमिनेंट को तुम सॉल्व करो। देखो जो मैंने ऑपरेशन लगाए, देखो जो ऑपरेशन लगाए ये इन ऑपरेशन को देखना,
नोटबुक में करना, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, तो देखो ये अल्फा के पदों में आया है, किसके पदों में आया है, तो जीरो तो आया नहीं है, तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहा था वो, सेकंड में ये कह रहा था वो कि अल्फा इज ए रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब अल्फा इस इक्वेशन के रूट है। देखो इसमें अल्फा बराबर रखो एक्स की जगह, उसमें अल्फा बराबर रखो, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो। ये होना चाहिए, एक इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आ रही है इक्वेशन, देखो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, देखो अच्छी तरीके से समझना तभी समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन तो तुम समझ गए, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि अल्फा इसका रूट्स है, तो ऐसा करो एक्स की जगह अल्फा रखो, सीधी सीधी बात, ये हो गया प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस सी बराबर जीरो, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना, हमने अल्फा बराबर बीटा बराबर और सॉरी ए बी सी क्या लेट किए थे, सॉरी ये क्या है यहाँ पे बी है, बी है, मैंने क्या लेट किए थे, ए बी सी को 1 2 3 लेट किया था। इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करो अब, तो क्या हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वो 2 अल्फा प्लस 3 बराबर जीरो। यदि ये इक्वेशन बन जाए तो इसके ये रूट्स हैं, यदि ये इक्वेशन नहीं बने तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखना ये बनना थे क्या नहीं, देखो इसमें ये बनना था, इसमें क्या बनना था, इसमें ये बनना था, क्या उस जैसा बनना था, नहीं बनना था। देखो किस तरीके से नहीं बनना था, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 बराबर जीरो बनना था क्या, नहीं बनना ना। तो देखो यहाँ 3 अल्फा है, यदि 2 अल्फा बन जाता तो इसको सेटिस्फाई कर देता ये, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। कुछ नहीं करना, सीधी सीधी बात ये है कि ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी उसमें हमने, तो ये हमने ये सॉल्व किया था डिटरमिनेंट ए बी सी की वैल्यू पुट करके, तो यही तो आया था ऊपर, ये सॉल्व करके ये आ गया था। देखो अब उसमें रूट्स में रखा तो हमें ये लाना था, सेकंड कंडीशन में ये नहीं आ रहा है ना, ये आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, देखो आंसर देखो, आंसर हो जाएगा नाइदर वन नाइदर नॉर, यानी ना ए सही है ना बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डिटरमिनेंट दिया है, उसकी वैल्यू 2 है, क्या है 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो किस तरीके से, बहुत सरल क्वेश्चन है, सीधा सीधा ऐसा कर, देखो ये 1 1 दिख रहे हैं तुम्हें, क्या दिख रहे हैं ये 1 1, इनको 0 0 कर लो, उसके बाद कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, किस तरीके से सॉल्व किया, देखो इधर मैंने इसको 1 1 को 0 0 किया, ऑपरेशन लगाया, ये ऑपरेशन देखो तुम, R1 की जगह R1 माइनस R2 कर दिया, क्या कर दिया R1 माइनस R2, R2 की जगह क्या कर दिया R2 माइनस R3 कर दिया। इस तरीके से कर लेना ऑपरेशन लगा के। अब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ रहा है 8, बराबर 2 दिया है ना, 2 बराबर कर देना, ठीक है, सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन को रीड किया करो, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चन को तुम लोग हार्ड बनाते हो, मतलब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते ही नहीं हो, कह देते हो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये देखो, हाँ देखो इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, मैं इसकी हिंट दे रहा हूँ मैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना। देखो पहली जो कॉलम है, पहला क्या है, ये कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहले कॉलम से ए कॉमन ले लो, दूसरे से बी, उससे सी कॉमन ले लो, उसके बाद ए बी सी में बन जाएगा, उसमें वो क्या बन जाएगा ए बी सी में बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा ए बी सी में बन जाएगा। अब इसमें तुम क्या करना, ऑपरेशन लगा के दो रो जोड़ना, मतलब ये वाली और ये वाली दोनों जोड़ना, तो क्या आया, एक यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, यानी कुल मिला के ए बी सी कॉमन लेने के बाद इसमें ऑपरेशन ऐसा लगाओ कि कैलकुलेशन सरल हो जाए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4a² b² आएगा। सरल है क्वेश्चन, करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इससे सरल तुम्हें क्वेश्चन कोई मिल ही नहीं सकता। कुछ नहीं करना है। देखो इस क्वेश्चन में देखो किस तरीके से सॉल्व किया मैंने। देखो देखो इधर ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पहले ये देखो, मुझे गौर से देखना, C1 C1 है ना, और C3 को देखना। इन दोनों को आपस में जोड़ना, आपस में तुम दिमाग में लगाओ, जोड़ो। क्या करना है कि C3 की जगह C1 प्लस C3 करना, यानी C3 प्लस C1 करना। तो ऐड करना, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा। पहला ऑपरेशन देखो, ध्यान में रखो, पहला ऑपरेशन लगाना है कि C3 रिप्लेस वाई, C1 प्लस C3, ये हो गया। रखो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये इसमें बने, तो इससे ये कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, वन 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 बचेगा। तो उसकी जो सेकंड कॉलम है उसमें भी वन वन बच रहा है। तो ये दोनों रो आपस में बराबर, दोनों कॉलम आपस में बराबर हो गए। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ये ऑपरेशन लगाना है और उसके बाद तुम्हें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लेना, दो कॉलम आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, द डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछा जाता है, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या है कि इसका जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, पहले ये बताओ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या, ये बताओ मुझे सबसे पहले तुम। मैंने तुम्हें बताया था कि A इंटू ए डैश बराबर आई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आई। तो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट पूछ रहा है वो प्लस माइनस वन आता है। मैंने तुम्हें क्लास में प्रूव कराया है, ठीक है ना। अब मैं अभी करा दूं तुम लोगों को। देखो यहाँ पर देखो, अभी करा दे रहा हूँ। इसका डिटरमिनेंट लो, दोनों तरफ लिया डिटरमिनेंट। देखो मैंने क्या बोला था कि ए का डिटरमिनेंट और ए डैश का डिटरमिनेंट ऑलवेज सेम आता है, यानी दोनों बराबर आता है। तो इसकी जगह रखो, क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर बराबर, हाँ देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो बन ही आता। तो ये बताओ ए मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन आ गया क्या, नहीं सॉल्व हो गया। क्या आंसर हो जाएगा इसका, प्लस माइनस वन। ठीक है, कर लोगे ना। हमें सीधी पहले कंडीशन पता होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, ए इंटू ए डैश बराबर आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, और तुम ये क्वेश्चन हुआ बनाओ। इन क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करना, देखो अच्छी तरीके से। देखो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना। इस क्वेश्चन में तुम कोई एम प्लस एन प्लस पी बनाना है। क्या बनाना है, एम प्लस एन प्लस पी बनाना। फिर उसके बाद वो कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो देखो मैं इसमें R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 करूं तो क्या बनेगा, एम प्लस एन प्लस पी बनेगा। उसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे वो सेम आएंगे यही। तो इससे ये कॉमन ले लूँगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन लगा दूंगा। तो उसके बाद जो सॉल्व करके आएगा ना आंसर, ना तो वो परफेक्ट क्यू होगा, सॉल्व करके देखना, ना वो 0 होगा, ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या बचा, लीनियर बचा ना, जो लीनियर की फॉर्म में आएगा। सीधा सीधा बात ये है। पहले ये सबसे पहले ये देखेंगे परफेक्ट क्यू बनना नहीं बनना ना, सॉल्व करके देखना तुम। फिर उसके बाद क्या, परफेक्ट क्यू बनना नहीं बनना ना। तो 0 भी नहीं आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लीनियर बनना है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन से, ये भी मैं क्वेश्चन तो मैं कराने वाला नहीं हूँ। देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्या करना है, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, इसका जो डिटरमिनेंट दिया है वो 0 के बराबर दिया है। तो इसके मूल पूछ रहा है, यानी टी की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो कुछ नहीं करना, देखो ऐसा करना, R1 की जगह R1 प्लस R2 कर देना, ये कर दिया। और R2 की जगह कर देना R2 प्लस R3। उसके बाद तुम कैलकुलेशन सॉल्व करके देख लेना, बहुत काफ़ी इजी कैलकुलेशन आएगी। तो इसको टी की वैल्यू आएगी वो -1 और 2 आएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है इसलिए मैंने जल्दी करा दिया। ठीक है, कर लेना तुम। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है कि इफ डी इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी थर्ड ऑर्डर, यानी जानते हो ना
3x3 की मैट्रिक्स होगी, ये डिटरमिनेंट दिया है 3x3 का। डी डैश इन दी डिटरमिनेंट ऑफ 10 बाई रिप्लेसिंग द एलिमेंट ऑफ डी बाई द कोफैक्टर। यानी ये कह रहा है, देखो किस तरीके से सॉल्यूशन किया है कि जो उसका डी डैश है ना वो कोफैक्टर ऑफ डी के बराबर दिया है। जो इसका क्या कह रहा हूँ, जो उसका डी डैश है ना वो कोफैक्टर ऑफ डी के बराबर दिया है। अब इधर देखना, किसी का कोफैक्टर निकालोगे तुम, कोफैक्टर निकालते हो, कोफैक्टर निकाल लिया तुमने। कोफैक्टर निकालने के बाद तुम एडजेंट क्या करते हो, एडजेंट निकालने के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही तो करते हो, ट्रांसपोज ही तो करते हो, तो उसका ए डैश ही तो निकालते हो। तो ये इसकी कंडीशन ये होती है कि देखो ऑर्थोगोनल में मैंने तुम्हें बताया, क्या बताया था कि मैंने ये कंडीशन बताई थी कि ए का मापांक और ए डैश का मापांक का मान बराबर होता, तो इसमें कोफैक्टर डी और एडजेंट डी जो इनके मापांक होंगे वो आपस में बराबर होंगे। हाँ, ये कंडीशन दी है हमने, दोनों तरफ इसका क्या लिया, मापांक लिया, इसकी दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया, ले लिया डिटरमिनेंट। अब क्या बनना है, देखो कोफैक्टर ऑफ डी, कोफैक्टर ऑफ डी की जगह मैं एडजेंट डी लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि जो कोफैक्टर होता है वो एडजेंट कोफैक्टर का ए डैश ही तो होता है। जो एडजेंट होता है वो कोफैक्टर का ए डैश ही तो होता है। हाँ यही होता, रखो इसकी जगह मैंने एडजेंट डी रख दिया। अब इसका मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, ये इसका फॉर्मूला बताया था, एडजेंट ए बराबर ए का मापांक पे पावर n-1 ये बताया था। इसमें n क्या है, n ऑर्डर है ना, क्या है n ऑर्डर है, तो इसमें रखो n बराबर 3 रखो, रखो तो डी पे पावर n-1, तो 3-1 तो क्या हो जाएगा, जो डी डैश का जो मापांक आएगा वो डी स्क्वायर के मापांक के बराबर आएगा। देखो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्या सही है, पहला ही सही। ठीक है, कर लोगे ना क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन में दिया क्या है, रिप्लेस किया है उसकी जगह। क्वेश्चन में ये दिया था कि जो डी डैश है वो कोफैक्टर ऑफ डी के बराबर दिया है। ठीक है ना, कर लोगे ना अगला क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन, देखो अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है, देखो ये मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, जो मैट्रिक्स होती है कोई वो नंबर नहीं होती है। एक कथन सही है ना स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स आती है वो क्या नंबर होती है, नहीं होती ना। और जो डिटरमिनेंट होता है वो नंबर होता है, जो डिटरमिनेंट निकल के आता है वो नंबर होता है। तो क्या कह रहा है, टू डिटरमिनेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर मे हैव द सेम वैल्यू। देखो क्या कह रहा है, टू डिटरमिनेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर मे बी सेम वैल्यू। नहीं, ये जो टू डिटरमिनेंट का डिफरेंट निकालना, सेम ऑर्डर के डिफरेंट ऑफ ऑर्डर, तो उसकी सेम वैल्यू आएगी वो नहीं आएगी, तुम करके देख लेना। उसका जो डिटरमिनेंट आएगा उसका डिफरेंट निकाल के देखने, जो दो तुम ऐसा करने लेट कर लेना, दो मैट्रिक्स लेट कर ली, उसका तुम डिफरेंट निकाल लेना, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना, सेम नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम क्या कह रहा, हाँ इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, सरल क्वेश्चन है पर तुम लोगों को एग्जाम में गलत करके आओ। एनडीए में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, नीचे वाला। क्या कह रहा, द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट फोर इज द डिटरमिनेंट। यानी क्या इसमें ये कह रहा कि चार जो एलिमेंट है ना, 4 नंबर, उसका तुम्हें कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर तुम जानते हो कि देखो ऑड और इवन वाला सिस्टम बताया था मैंने। तो ये आप 4 है ना, 4 की पहले प्लेस बताओ मुझे, 4 की क्या बताओ मुझे, प्लेस बताओ। 4 की जो प्लेस है वो 821 की जगह तो है, तो इन दोनों को ऐड करना, 3 हो गया। तो मैंने क्या बताया, जहाँ विषम आए तो वहाँ नेगेटिव लगाना, यानी जहाँ ऑड आए वहाँ नेगेटिव लगा दिया। कोफैक्टर के लिए बता रहा हूँ, सुन लो, कोफैक्टर के लिए बता रहा हूँ। कर लिया, इसके सापेक्ष करो, क्या बचा 2 3 8 9, ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद माइनस लगाया था, आगे हमने क्या लगाया था, माइनस लगाया था, कितना बचा था, देखो 18 माइनस 24 हो गया था। ये आगे क्या था, प्लस माइनस माइनस आ गया था ये, तो ये क्या हो जाएगा -6, तो +6 आंसर आएगा। इसका क्या आएगा आंसर, +6, ये हो गया। अब देखो माइनर क्या होता है, माइनर ऑलवेज पॉजिटिव। जो माइनर की वैल्यू, ये नहीं है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, जो ऑड इवन वाला सिस्टम है वो नहीं लगता है इसमें।
तुम किसी के सापेक्ष कोई से एलिमेंट का तुम माइनर निकाल लो, उसमें चिन्ह का कोई मैटर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें 9 का माइनर निकालना हमें, तो देखो 9 का माइनर निकालो, इसको हाइड किया। देखो इसमें क्या किया था, को फैक्टर निकलवाता तो यहाँ माइनस लगाते, माइनर निकलवा रहा तो हर एक में प्लस आएगा, तो इसको सॉल्व किया तो 19 2 24 2, इसको सॉल्व करके -10 आ गया। समझ गए ना माइनर और को फैक्टर में अंतर। को फैक्टर प्लस माइनस मतलब को फैक्टर के जो आगे जो डिटरमिनेंट बनता है उसके आगे प्लस माइनस लगाते हैं, माइनर के आगे नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है, और द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखो मैं एक क्वेश्चन लेट करके कराऊंगा तुम्हें, लेट करके ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। किस तरीके से होगा देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ए को 1/2 और बी को 1/2 और सी को 1/2 लेट कर लिया। पहले मैंने ये ऑब्जेक्टिव में रखे तो 0 1/8 3/4 3/16 ये आ गया। अब देखो, अब ए बी सी की वैल्यू इस वाली जो मैट्रिक्स दी है उसको डिटरमिनेंट पूछ रहा है उसमें रखो, रख दिया हमने। देखो इसमें ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉलम आपस में बराबर हो रहे हैं, इसका मान क्या आ गया 0। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, देखो 0 आंसर आ गया ना। ठीक है, कुछ नहीं करना, ए को 1/2 कुछ भी लेट कर सकते हो, ये तुम कहो सर ये लेट कर लूँ मैं, तुम कुछ भी लेट कर लो, ठीक है आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ। देखो ये क्वेश्चन दिया, अच्छी तरीके से देखना, इसका क्या कह रहा है कि रूट्स बताओ इसका, यानी एक्स की वैल्यू बताओ हमें। इस जो इसका डिटरमिनेंट दिया वो 0 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर दिया। किस तरीके से करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो इधर देखना, सॉल्यूशन देखो इसका, ये क्वेश्चन लिखा हमने, मैंने C1 की जगह क्या किया, C1 + C2 + C3 किया। सॉरी देखो इसमें ऑपरेशन मैंने गलत लगा दिया है, यानी ऑपरेशन तो सही लगाया पर लिखा गलत है। इसकी जगह कर लेना R1 की जगह R1 + R2 + R3। समझ गए ना। ये बताओ इसी को तो ऐड किया नहीं, इसमें हाँ सॉरी इसमें कॉलम को ही किया है। देखो कॉलम को ही किया है, देखो इसको ही किया है। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कौन सा था, देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहा है, वन ऑफ द रूट्स निकालने हैं। इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट्स, यानी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब इसका डिटरमिनेंट क्या दिया है, 0 के बराबर दिया है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नोट कर लिया हमने। उसके बाद ऑपरेशन लगाया कि C1 + C2 + C3, यानी इनको तीनों को C1 + C2 इनको ऐड कर लिया और C1 की जगह रख दिया। तो ये बच्चा, तो फिर क्या किया हमने कि इसको कॉमन लिया। क्या लिया, कॉमन लिया। या फिर देखो दूसरा तरीका ये है कि देखो इसकी जगह देखना, इसकी जगह मैं ये 0 0 रख दूं तो इसका डिटरमिनेंट का मान 0 आ जाएगा। या फिर ये इस तरीके से कर लो कि जो ये दिया है ना, इसकी जगह x + a + b + c की जगह ये तो मैं 0 0 रख दूं तो इसका मान डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। या फिर इस तरीके से करना कि इसको कॉमन लो, पहले कॉमन ले लिया, उसके बाद 1 1 बचा, 1 1 हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करना, ये क्या आएगा, ये 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो जो ये कंपेयरिंग है ना, इसको 0 के साथ कंपेयरिंग कराएंगे। ये कुछ भी आए, ये मैटर नहीं करता क्या आए, ये कुछ भी आए, तो इसको हमने 0 के साथ कंपेयरिंग करा दिया। तो मैं या फिर ऐसा कर लो, यहीं पे तुम सीधा 0 के बराबर कर दो, सीधे x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -a + b + c आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, या फिर इस तरीके से मैंने बताया, इसकी कंपेयरिंग 0 के साथ करा दो तो x + a + b + c = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका रूट्स ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा है। देखो द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, उसका जो डिटरमिनेंट मैंने क्या बताया था तुम्हें, उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है ना।
सीधी सीधी बात है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहाँ भी तुम्हें दिख जाए उसका डिटरमिनेंट जीरो करना, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आंसर इसका ये हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ एनी टू एडजेंट रो या कॉलम ऑफ एडजेंट आर इंटरचेंज इन द पोजीशन दी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी टू रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, टू रो और कॉलम को। देखो तो ये कह रहा है कि इस जो इसका डिटरमिनेंट है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंज आएगा, वो देखो हम बताते हैं। सॉल्यूशन किया है, देखो मैंने कोई मैट्रिक्स लेट कर ली, ए बराबर ये लेट कर ली, इससे आसानी से समझ जाओगे। ए मैट्रिक्स लेट कर ली, इसका मैंने एडजेंट निकाला, पहले क्या निकाला, एडजेंट निकाला। इधर देखना, एडजेंट क्यों निकाला, तुम कहोगे सर एडजेंट क्यों निकाला। देखो एडजेंट मैंने इसलिए निकाला क्योंकि इसमें एडजेंट की बात कर रहा है, एनी टू एडजेंट रो, क्या कह रहा था ये, एनी टू एडजेंट रो की तो बात कर रहा है, एडजेंट की। तो मैंने सबसे पहले इसका क्या निकाला, एडजेंट निकाला, एडजेंट निकाल लिया। अब मैंने एडजेंट का क्या निकाल लिया, मापांक। फिर इसको मैं दो रो है ना, इसको आपस में चेंज किया, इंटरचेंज किया, मैंने चेंज कर दिया। अब इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाल के देखा तो क्या आ गया, टू आ गया। और ऊपर जो निकाला था उसका, जब मैंने एडजेंट निकाला था वो क्या आ रहा, -2 दे। ये बताओ -2 टू में क्या चेंज हो रहा, चेंज इट्स साइन, इन दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं ना आपस में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकंड, यानी सेकंड ऑर्डर की है, तो सीधा सीधी बात है कि एन बराबर 2 हो गया। आगे पढ़ो, सच दैट ए का जो डिटरमिनेंट है वो -1, बी का जो डिटरमिनेंट है वो 3, तो व्हाट इज दी। देखो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी क्या बताई थी, देखो गौर से समझना। तुम्हें मैंने ये बताया था कि के इंटू ए, इसका जो डिटरमिनेंट बताया था मैंने, क्या बताया था, के पे पावर एन और डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही तो बताया था। इसमें के की जगह क्या है, एन बराबर क्या है 2। तो यहाँ के की जगह क्या काम कर रहा है, इसमें 3 काम कर रहा है ना। तो किस तरीके से सॉल्व किया मैंने, देखो देखो क्वेश्चन देखो, क्या बताया था प्रॉपर्टी, पहले मैंने यही तो प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी, करा चुका हूँ इसे प्रॉपर्टी में। अब क्या कर रहा हूँ, के की जगह 3 काम कर रहा है, तो के पे पावर एन लगेगा। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब क्या बोला कि ए का डिटरमिनेंट निकाल लो और बी का निकाल लिया, अलग अलग कर लिया। अब ये ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट दिया है, तो इसका मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू -1 इंटू 3, तो कितना आ गया, -27। ठीक है ना। तुम ऐसा मत करना, तुम क्या गलती करोगे, 3 को बाहर कर लोगे, ऐसे करके कर लोगे, गलत हो जाएगा। यानी ये सेकंड ऑर्डर की है तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे, ये थर्ड ऑर्डर की होती तो क्यू लगाते हैं इस पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, -27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स बताया था मैंने तुम्हें, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स बताई थी, उसमें क्रैमर रूल वगैरह में बताया था मैंने तुम्हें ये। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ -a, यानी ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ रहा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, सीधे प्रॉपर्टी में मैंने तुम्हें लिखाया था, इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो इसके बराबर होता है कि नहीं। नहीं तो तुम निकाल के प्रैक्टिकली निकाल के देख लेना, आएगा यही, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका जो ये डिटरमिनेंट है, देखो क्वेश्चन देखो पहले, जो ये डिटरमिनेंट है, ये जो डिटरमिनेंट है वो x + i के बराबर दिया है, तब x की वैल्यू पूछ रहा है, और जो i है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, i क्या है, कॉम्प्लेक्स है, यानी i² बराबर -1 है। देखो जो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे वो x + i के मतलब उसके बराबर कर देना, तब x की वैल्यू क्या आएगी। देखो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, सबसे पहले मैंने 2 कॉमन लिया। किससे 2 कॉमन लिया, कि कॉलम से 2 कॉमन लिया, C1 से 2 कॉमन लिया, इससे 2 कॉमन ले लिया, इससे 3 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि C1 की जगह C1 + 3 × C2 कर दिया। करो C1 की जगह
क्या किया, C1 की जगह C1 यानी इस वाली जो सेकंड कॉलम है उसमें 3 का गुणा करके उसमें ऐड कर दिया, तो ये 0 बन गया। अब C2 की जगह क्या किया है कि C2 को वैसे के वैसा रहने दिया है, C3 में I का गुणा करके ऐड कर दिया, ये कर दिया। तो इस डिटरमिनेंट को तुम देखो 0 0 बनना, 0 0 बनना, तो इसका मान 0 आएगा। तो यानी ये बताओ मुझे x प्लस आई वाई बराबर 0 आ गया, तो 0 को मैं 0 प्लस आई 0 लिख लूँ, लिख लिया, तो x बराबर 0 आएगा और y बराबर क्या आएगा 0। इसमें x की वैल्यू भी 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ये डिटरमिनेंट दिया, उसका मान 0 है। अब क्या कह रहा है, इसमें कौन सा करेक्ट है। अब इधर देखना, पहले गौर से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर देखो, यही तो क्वेश्चन दिया था, कुछ नहीं किया मैंने, इसका सीधा सीधा अभी डिटरमिनेंट निकाल लिया, सीधे से ऑपरेशन लगा के सीधा डिटरमिनेंट निकाल लिया। डिटरमिनेंट आया ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0 आ गया, ये आ गया। मैंने क्या किया कि बी क्यू कॉमन लिया, बी क्यू कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ए क्यू अपॉन बी क्यू प्लस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेज दिया, तो ए अपॉन बी पे क्यू बराबर -1। देखो इसमें आंसर यही तो सही हो जाएगा, ए अपॉन बी इज वन ऑफ द क्यू रूट्स, यानी जो इसका क्यू है ना, क्यू रूट्स ऑफ -1 के बराबर ही तो है। देखो इधर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, कंसिडर देखो देखो इधर देखना, अच्छी तरीके से सुनना। डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो जो डिटरमिनेंट जो उसमें अंदर डिटरमिनेंट होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ना कि डिटरमिनेंट जो निकल के आता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सीधी सीधी बात ये ध्यान रख लेना कि जो डिटरमिनेंट होता है उसके अंदर जो वैल्यू बाहर आती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स आती है, नंबर आता है, कोई क्या आता है, नंबर आता है बाहर। तो इसका आंसर ये पहला गलत हो गया। जो डिटरमिनेंट आएगा वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सेकंड क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, देखो इससे बाहर आएगा तो क्या आएगा, इससे जो बाहर निकल के आएगा वो नंबर ही तो आएगा, तो मैट्रिक्स तो आती नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या क्या बताया था मैंने, बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन बहुत सरल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, मतलब कोई आपस में बराबर नहीं है। ऑल दी पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये कह रहा है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा। पहले क्वेश्चन को समझा करो तुम, कुछ नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इन क्वेश्चन को लेट करके करूँगा हमेशा। किस तरीके से कराऊंगा तुम लोगों को, लेट करके कराऊंगा। क्वेश्चन को किस तरीके से कराया मैंने, लेट करके बताऊंगा। देखो इधर देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, तो मैंने देखो बराबर लेट ही नहीं कर रहा। ए बराबर बी, बी बराबर 2, सी बराबर 3, ये आपस में बराबर नहीं है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट कर दिया, देखो बहुत सरल क्वेश्चन बन जाता है इससे। वैल्यू पुट कर दिया, तो उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, तो जो इसकी जो ये इसका मान आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यही तो पूछ रहा था इसमें कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। कुछ नहीं किया कि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 लेट कर लिया, उसमें रख दिया। उसका जो डिटरमिनेंट निकाल के आया वो माइनस का आया, तो इसका सीधा सीधा बात ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या आएगा इसका मान निकल के, क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। लेट करके कर लिया ना, कुछ भी लेट कर लो तुम, ए बराबर 2, 3, 4 जितना भी लेट करना चाहो वो लेट कर लो। देखो हमेशा लेट करा करो, तो कैलकुलेशन जितनी सरल लो वो लेट किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू बताओ। मैं इसको भी लेट करके करूँगा। इसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें से इसको घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें लेट करके बताऊंगा। देखो कुछ नहीं किया मैंने, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1 लेट किया। लेट करके क्या किया कि इस मैट्रिक्स इसमें रख दिया, मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट लगा लिया उसका, ये सॉल्व कर लिया। इसके बाद मैंने इसके ऑपरेशन लगाया, ये
C1 की जगह C1 माइनस C2 और C2 की जगह C2 माइनस C3। अब ये ऑपरेशन लगाया, उसके बाद इसके सापेक्ष में सॉल्व किया तो 1 माइनस 0 तो क्या हो गया 1। इसका आंसर क्या हो गया 1। यानी ऑब्जेक्ट देखो जो लेट किया था वो ऑब्जेक्टिव में भी तो रखोगे, तो x बराबर 1 y बराबर 1 लेट किया तो यही तो आ रहा x y। इस तरीके से क्या हो गया इसका आंसर x y। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस स्टेटमेंट सीधा सीधा स्टेटमेंट तुम्हें याद रखना है कि इसमें जो पहला दिया है कि डिटरमिनेंट a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, उन दोनों को ऐड करना, अलग अलग तुम उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो उसका जो पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो आपस में कभी बराबर नहीं आएंगे। करके देख लेना, कोई मैट्रिक्स लेट करके देख लेना, बी लेट करके देख लेना, उसका पहले अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल लेना, फिर इन दोनों को ऐड करके उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, आपस में बराबर नहीं आएगा, ये कंडीशन गलत है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स निकालो या फिर अलग अलग करके निकालो, तो ये भी आपस में बराबर नहीं आएगा। कुल मिला के हमें ये याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना इधर 1 और 1, यानी ना तो ए सही है ना बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम इस क्वेश्चन पर लगा लो स्टार, कितने स्टार लगाओगे वो तुम अपने हिसाब से देख लेना, लगा लो इस पर 3 स्टार, 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये दिया है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, तो ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, तो वैल्यू के इसकी वैल्यू बतानी है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें 2 तरीके से कराऊंगा, एक तरीका तुम्हें बहुत बड़ा है, बुक्स का तरीका बता रहा हूँ, देखो किस तरीके से बुक्स में किया था सॉल्व। आ जाओ पहले इसको सॉल्व करो, ऑपरेशन लगाओ, उसमें लगाओ, देखो किस तरीके से किया। इसको सॉल्व करके जो आया, देखो इसमें इसको सॉल्व करके क्या आया था, सॉल्व करके देखो इधर, इसको मैं नीचे लगा दे रहा हूँ, उसके बाद देखना, इस यही तो क्वेश्चन में दिया था, इसको सॉल्व करके मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, तुमको सॉल्व करना, सीधा कुछ नहीं करना है, इस सॉल्व करके डिटरमिनेंट निकाल लोगे ना, ये आ गया। अभी क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, तो मैंने क्या किया, डेल्टा, इसको डेल्टा माना था, इसको डेल्टा को ग्रेटर देन 0 किया ना, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा तो हमेशा ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, तो यही तो कंडीशन होगी, यही तो कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बन गई। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, अब ए बी सी को उधर भेजा, देखो इसमें क्या किया कि देखो इसमें गलत लिख गया, क्या इसमें गलत ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर जो ये दिया है, यहाँ पर ये दिया है, ये इसकी जगह तुम कर लो ए बी सी प्लस 2, जो माइनस के वो उधर पहुंच गए, तो इसकी जगह ए लिख लो, तुम करेक्शन कर लो, ए बी सी प्लस 2 ये हो गया। उसके बाद कंडीशन क्या कह रहा था, ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, ये कंडीशन यहाँ तक रहने दो। उसके बाद के देखो हम कोई 3 संख्या लेट करते हैं, उसमें कंडीशन हमें ये पता होती है, देखो किसी भी एपी होती है ना, उसका तुम समांतर माध्य निकालना और गुणोत्तर माध्य निकालना, कोई 3 संख्या का, तो जो उसका समांतर माध्य आएगा वो गुणोत्तर माध्य से अधिक आएगा। तो मैंने ए बी सी मतलब ये कंडीशन ली है, क्योंकि ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन बन रही थी, तो इसलिए मैंने ये लेट कर लिया। ठीक है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लिया, क्या कर लिया, इसका जो समांतर माध्य निकाला, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दिया, निकाल लिया। अब इसका कैसे निकाल लिया, जीएम का, इन तीनों को गुणा कर लिया, 1/3 कर लिया, इस तरीके से कर लेंगे। अब उसके बाद देखो 3 को उधर भेज दिया, अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई थी ये वाली, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई थी, ये वाली बन गई थी। अब इसमें देखो, इसमें सिमिलरिटी क्या है इन इक्वेशंस में, तो देखो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन आपस में बराबर हो रही थी कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन आपस में बराबर हो रही थी कि नहीं, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये वाली कंडीशन ये आपस में बराबर हो जाएगी क्या नहीं, ये यानी ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ये दिया था ना, ये इसकी जगह ये ए बी सी प्लस 2 यही तो दिया था।
अब ये कंडीशन मैंने आपस में कंपेयरिंग कर दिया, क्या कर दिया, कंपेयरिंग कर दिया, ये आपस में बराबर हो गई। अब इसमें ये देखो मैं लेट कर रहा हूँ एक्स को ए बी सी पे पावर 1/3 लेट करो, रख दो, रख दिया, सॉल्व करो इसको, पहले सॉल्व किया। अब ये आ गया, पहली कंडीशन ये बन गई कि x+2 ग्रेटर देन 0, तो 2 को उधर भेज दिया -2। अब x की वैल्यू दोबारा जो लेट किया वो यहाँ पर पुट कर दो, पुट कर दी, पुट कर दी, बना पाओ क्यू कर दो, इसका क्यूब कर दिया, तो ए बी सी की वैल्यू वो -8 से बड़ी आएगी, ग्रेटर देन ऑफ -8। इस ऑप्शन में दे रहा था ग्रेटर देन ऑफ -8, तो ये ऑप्शन सही हो गया। या फिर दूसरे तरीके से, इस तरीके से देख लो, दूसरी कंडीशन क्या बन रही थी कि x-a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, तो ए बी सी की वैल्यू पुट की, तो देखो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी देखो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होगी और ग्रेटर देन -8 भी होगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अब किसके हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से। तो किस तरीके से हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखो, कैन नॉट बी लेस देन 1, यानी 1 से छोटी हो सकती है, नहीं। इज ग्रेटर देन -8, ग्रेटर देन से बड़ी हो सकती है उससे। लेस देन -8 नहीं हो सकती। मस्ट भी ग्रेटर देन नहीं हो सकती। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बता दे रहा हूँ। देखो कुछ नहीं करना, मैंने लेट करके कर लिया, a = 1, b = 2, c = 3 लेट कर लिया, इसमें पुट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना। अब इसमें रख के देखो, इसमें रख दिया, ए बी सी की जगह 6 आ गया, तो ये बताओ ये ग्रेटर देन -8 है या नहीं, ये बताओ, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ऑप्शन ये चेंज होते तो ये मतलब ये तरीका वैलिड नहीं होता, यदि ऑप्शन चेंज होते तब। इस वाले ऑप्शन में ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। देखो किस तरीके से सॉल्व किया मैंने, देखो कुछ नहीं किया, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसमें देखो सीधा सीधा ऑपरेशन लगाया है। देखो कोई चीज़ देखो लेट करके कर सकते हो, कोई चीज़ सीधे सीधे हो रही तो सीधे सीधे कर लो। मतलब तुम्हें टाइम बचाना है, एग्जाम में क्या करना है, टाइम बचाना है। देखना इसमें गौर से देखना तुम एक चीज़, ये वाला कॉलम देखो, ये वाला कॉलम देखो, ये माइनस का, ये प्लस के, इन दोनों को जोड़ोगे तो ए बी सी आ जाएगा, यहाँ के नहीं आ जाएगा, यही तो ऑपरेशन लगाया, कर दिया, ए बी सी आ गया। अब इधर गौर से देखना, अच्छी तरीके से देखना कि C2 और C3 को देखो, C2 और C3 को देखो, देखो अब C1, ये देखो इन दोनों को आपस में देखो, पहले सबसे पहले इन दोनों C2 की जगह में इन दोनों को ऐड करके कर दूँ तो A + B + C आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब C1 को देखो, अब मैं C1 की जगह इन दोनों को ऐड कर दूँ, कर सकता हूँ ना, इसको मैंने ऐड किया तो बना आ गया। अब मैं इससे कॉमन ले लूँ, A + B + C कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, A + B + C कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 ही तो बचेगा, यहाँ भी 1 है, तो जो दो कॉलम आपस में बराबर हो गए तो इसका मान क्या हो गया, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन सरल होते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। कुछ नहीं करना था, मैंने क्या किया, C2 C3 को जोड़ दिया आपस में, फिर क्या किया कि फिर मैंने ऑपरेशन लगाया, देखो C1 की जगह C1 + C2 कर दिया, बाद में उसके बाद जो ऑपरेशन लगाया, फिर क्या किया कि C2 की जगह C2 + C3 कर दिया। उसको सॉल्यूशन करने के बाद दो कॉलम आपस में बराबर आ गए, इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अब तुम समझो ये क्वेश्चन। अब मैं इसमें बताऊंगा तुम्हें अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, जो तुम डिटरमिनेंट होता है ना उसमें तुम्हें डिफरेंशिएशन बताऊंगा, देखना अच्छी तरीके से। f(x) दिया है, इसमें क्या कह रहा है, f(x) कोई डिटरमिनेंट दिया है, डिटरमिनेंट दिया है। अब इसका पूछ रहा है, अब जो पूछेगा वैल्यू वो नेक्स्ट पेज पे होगी, किस पेज पे होगी, नेक्स्ट पेज पे। अब गौर से समझना, तुमने कभी पढ़ा नहीं होगा, पहली बार पढ़ रहे होगे तुम डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो डिटरमैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ही तो होती है उसके अंदर डिटरमिनेंट के, तो उसका तुम क्या करना, अवकलन करना, डिफरेंशिएशन। अभी तक मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी कराई थी, एक क्वेश्चन नहीं कराया था। देखो क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन, f(x) दिया, क्या दिया, f(x) दिया, f(x) बराबर ये दिया, हाँ ये लेट कर लिया। अब क्वेश्चन P इज कांस्टेंट, P कोई कांस्टेंट है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है एफ डैश जीरो, क्या पूछ रहा है एफ डैश जीरो, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एफ जीरो, एफ जीरो यानी एफ जीरो तुम सीधा सीधे निकाल लोगे। एफ जीरो क्या करना, पहले तुम्हें एफ जीरो बता दे रहा हूँ मैं। एफ जीरो कैसे करोगे, तो एक्स की जगह तुम जीरो रख दो, एक्स की जगह जीरो रख दो, उसके बाद तुम डिटरमिनेंट सॉल्व करके आना, ये आएगा। और तुम्हें बता रहा हूँ एफ डैश जीरो, एफ डैश समझो पहले, एफ डैश होता क्या है, डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन, दो डैश लगी होती तो दो बार अवकलन। तो मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी साइडिक यानी मैट्रिक्स का इसका ये तुम क्या करोगे, इसका तुम अवकलन करोगे यानी डिफरेंशिएशन करोगे। तो क्या बताया था मैंने, किसी एक कॉलम या किसी एक रो का पहले करोगे, ठीक है। तो मैंने किया, अब सुनो अच्छी तरीके से सुनना, मैंने क्या बताया था, एक कॉलम या एक रो का हमेशा करेंगे। तो देखो इसमें पहले हम रो को देख रहे हैं, रो को देख लिया, रो के अलावा किसी भी में कोई भी फंक्शन है, कोई भी रो है, R1 R2 R3 के अलावा देखो, R1 के अलावा देखो R2 R3, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसमें एलिमेंट तो दिए नहीं, तो ये क्वेश्चन और सरल हो गया। कुछ मैंने क्या बताया था, एक रो या एक कॉलम का डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार में, प्लस उसके बाद ये दूसरी रो में यदि एक्स होती तो उसका करते, पहली रो को वैसा की वैसा रहने देते। तो इसमें करो एफ डैश एक्स करो, तो पहली रो का मैंने अब अवकलन किया, डिफरेंशिएशन किया, तो क्या होगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये रख दिया। अब क्या करना, एक्स की जगह जीरो ही तो करना, एफ डैश जीरो ही तो पूछ रहा है, तो एक्स की जगह फिर मैंने जीरो किया, जीरो किया। अब इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, एफ डैश जीरो का मान -6 PQ, ठीक है ना, इस तरीके से कर लेना, हो गया ना। देखो यदि गौर से देखना, यदि इस वाली रो में यदि एक्स के फंक्शन होते तो क्या करते, इस वाली यदि इसमें रो एक्स के फंक्शन होते तो किस तरीके से करते। देखो मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, देखो तुम्हें बताया था कि पहले एक रो का करेंगे, प्लस उस रो को वैसे के वैसे रहने देंगे, फिर दूसरी रो को करेंगे। इसका एफ डैश बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, एफ डैश एक्स बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, एफ डैश, यही तो बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, जैसे तीनों रो में यदि उसके एलिमेंट एक फंक्शन के होते तो क्या करते, पहली रो का कर लिया, वैसे की वैसे रहने दिया, अवकलन कर लिया पहले, प्लस पहली रो वैसे की वैसे सेकंड रो का अवकलन कर लिया, वो कर दिया, प्लस थर्ड रो में यदि एक्स का फंक्शन होता तो थर्ड रो का ऑपरेशन करते, ठीक है ना, उसका अवकलन करते, ठीक है ना, कर लोगे ना क्वेश्चंस। आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे एग्जाम में, और अच्छी तरीके से करना, ठीक है, वीडियो में ही कर लेना, क्लास में अब मैं तुम्हें ओनली तुम्हारा डाउट्स बताऊंगा, इसके डिटरमिनेंट के और मैट्रिक्स के डाउट बताऊंगा, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है, बेटर तरीके से, जितना बेटर हो सके बेटर तरीके से तैयारी करो। हाँ, एयरफोर्स का एग्ज़ाम आने वाला है, अग्निपथ, यानी ये समझ लो तुम अगस्त में उसका एग्ज़ाम होगा, अग्निपथ एयरफोर्स, यानी अलग अलग करा रहा है, नेवी भी अलग कराएगा, अग्निपथ के नाम से आएगा कि एयरफोर्स भी अलग कराएगा, नेवी अलग कराएगा, और सेना यानी आर्मी भी अलग कराएगी, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए। एयरफोर्स यानी अग्निपथ, एयरफोर्स को अग्निपथ के हिसाब से वैकेंसी आएंगी। अब वो एग्ज़ाम अच्छी तरीके से तैयारी करो, एयरफोर्स वाले बंदों से मैं कह रहा हूँ कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, ये मत सोचना कि 4 साल की जॉब होगी, 4 साल की जॉब होगी, उसमें भी 25% का वो कह रहा है ना, वहाँ रुक के जाएंगे, तुम अच्छा बेटर करोगे तो और अच्छा होगा ना वहाँ तुम्हारा। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकलता है, देखो 4 साल बाद भी तुम वापस आते हो, पहली बात तुम्हें कुछ रुपए सरकार देगी, रुपए दे रही है, उसके बाद तुम यहाँ पर तैयारी करना, कोई भी जैसे पुलिस वगैरह, UPSI और भी सिविल के एग्जाम है, उसमें तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म अप्लाई सिविल में, यानी कोई भी भर्ती होगी, जैसे लेखपाल की भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती होगी, उसमें तुम्हें कोटा मिलेगा अलग से, तो उसमें तुम फाइट कर दोगे ना आसानी से। तो यानी एक जॉब करने के बाद तुम दूसरी भी जॉब कर सकते हो, यानी पहली बात तो तुम अपनी जॉब लगाओ, पहला तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना, ठीक है, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, जितना हो सके उतना बेटर, टाइम मैनेज करो, टाइम को बर्बाद मत करो, जितना हो सके पढ़ाई करो अच्छी तरीके से, टाइम को अच्छी तरीके से यूज करो, ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। अग्निपथ पता नहीं आगे नेक्स्ट में क्या क्या करें, तो यही है कि पहली बार में एग्ज़ाम दे के नहीं देखना है, पहली बार में ही तुम्हें सिलेक्शन लेना है। ये कुछ बंदों की सोच ये होती है
कि हम पहली बार में एग्जाम दे के देख लें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं करना, तुम्हारा पहले फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन होगा, तुम अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो। कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती है इसकी, ठीक है। हाँ, एयरफोर्स में मीडियम बंदा बहुत जल्दी सेलेक्ट होता है इसमें। कभी टैलेंटेड यानी ज़्यादा हाई वाले बंदे रह जाते हैं, उनसे फिजिकल नहीं होता। पहली बात तो फिजिकल नहीं होता है। आप पहली बात तो वो कोई मैथ पढ़ता है तो वो मैथ पढ़ता रहता है, वो इंग्लिश में फेल हो जाता है। कोई फिजिक्स पढ़ता है तो वो इंग्लिश में, यानी कुल मिला के इसमें तीनों सब्जेक्ट में पास होना होता ना। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। ओके।